बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रोज़े बहुत अच्छे से आप लोगों के गुजर रहे होंगे, रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। हमारी कोशिश है कि सहर और इफ्तार से रिलेटेड रेसिपीज़ तैयार की जाएँ, बनाई जाएँ। और आज हमारे पास टैंग है, टैंग का ऑरेंज फ्लेवर तैयार करेंगे, बनाएंगे। और जैसे हमने पाइनएप्पल के चंक्स ऐड किए थे, इसी तरीके से आज ऑरेंज के चंक्स ऐड करेंगे ताकि ड्रिंक को पीने में मज़ा तो आए। तो आज टैंग है हमारे पास। इसके साथ साथ आज है कनौर, और कनौर से आज हम लेमनेड बनाएंगे, बहुत ही चटपटा सा। इनका अपना एक मसाला है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, चटपटा सा मसाला, जिसको आप पकौड़ों पे ऐड कर सकते हैं, चाट पे ऐड कर सकते हैं। आज हम उसको लेमनेड में शामिल करेंगे और अपने लेमनेड को बनाएंगे चटपटा। कनौर का हमारे पास केचप भी है, इनका चटपटा नूडल्स भी है, जिससे हमने चाट भी तैयार की थी, बनाई थी। और इसके साथ साथ हमारे पास ऑलपर्स तो है ही, जिनका कहना है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त सा खालिस दूध हम तक पहुंचाते हैं, फुल फैट क्रीम मिल्क। इसके साथ साथ इनकी 100% प्योर डेयरी क्रीम भी है, और जामे शीरी जो कि रमज़ान की रिवायत है। डालडा तो है ही हमारे साथ, जो कि 250 रुपये तक की बचत लेकर आया है इस रमज़ान। लेकिन कुछ भी बनाने से पहले, रेसिपीज़ की तरफ आने से पहले, हर नेक काम का पहला कदम लाइफ बॉय से हाथ धोना। तो लाइफ बॉय से जो अपने हाथ हैं उनको वॉश कर लेते हैं। वो हाथ जो इफ्तार बनाते हैं, दुआओं के लिए उठते हैं, उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने हाथों को लाइफ बॉय से वॉश करें और फिर उसके बाद अपनी सहर और इफ्तार के बनाने का आगाज़ करते हैं। तो चलें, हाथों को वॉश कर लिया, अब हम आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज एक ड्रिंक तो बनने जा रही है, और कनौर के साथ आज ड्रिंक बनने जा रही है, वो भी हमने आपको बताया। आज हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी पुलाव, और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। यकीनन आपने घर में ट्राई की होगी, सबके बनाने का एक अपना अंदाज़ है। थोड़ा सा पुलाव वैसे भी बड़े हल्के मसालों के साथ होते हैं, अफ़गानी पुलाव और भी ज़्यादा माइल्ड होता है, हल्की सी मिठास लिए हुए होता है। तो अज्जा अगर मैं आपको नोट करवाती चलूँ, इसमें हम चिकन में इसको बना रहे हैं। वैसे ये बीफ में बहुत मज़े का बनता है, लेकिन हमारा लाइव शो है, थोड़ा सा हमें टाइम ड्यूरेशन को भी देखना होता है, तो हम इसको चिकन में तैयार करेंगे। आप सेम रेसिपी को बीफ में फ़ॉलो कर सकते हैं, सिर्फ इतना कीजिएगा कि उसको आपने कुकिंग टाइम को बढ़ा देना है और गोश्त के गल जाने तक उसको पकाइएगा। अच्छा, इसमें जाएगी गाजर, और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं किशमिश, थोड़ी सी चीनी है, दही है, दालचीनी, और साथ ही छोटी इलायची, पिसी हुई इलायची भी है। ज़ीरा इसमें जाएगा, भुना कुटा ज़ीरा भी ऐड कर रहे हैं, काली मिर्चों का पाउडर है, नमक हस्बे ज़रूरत, लहसुन और अदरक आपको चॉप करके वो ऐड कर देना है, और साथ ही इसमें जाएगी सुर्ख प्याज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चिकन को भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके यखनी तैयार करेंगे, और कनौर का चिकन क्यूब ऐड करेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो हो जाए और भी ज़्यादा मज़ेदार। उनका जो चिकन स्टॉक है वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक अदद बड़ा सा पतीला, इसको हम स्टोव इसका कर देते हैं ऑन, और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल, जो कि रमज़ान में 250 रुपये तक की बचत लेकर आया है। और माओ का एतमाद जो है वो हासिल है डालडा कुकिंग ऑयल को, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। यही वजह है कि माएँ एतमाद करती हैं डालडा कुकिंग ऑयल पे। चलिए, हमने यहाँ ऐड किया डालडा कुकिंग ऑयल, इसको रख देते हैं वापस, थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन, और साथ ही लहसुन और अदरक जो है वो इसमें चला जाएगा। चिकन को थोड़ा सा हम पकाएंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे साबित गरम मसाला। दो ही चीज़ें हैं, दालचीनी और छोटी इलायची, ज़ीरा। अगर आपने बाहर भी कभी खाया हो तो हमें ज़्यादा जो नज़र आ रहा होता है तो ज़ीरा नज़र आ रहा होता है, तो ज़ीरा थोड़ा सा हम इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे। इसके अलावा बहुत सारा गरम मसाला भी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड से मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। और लास्ट में गाजर और जो हमारी किशमिश है, इसको हम रोस्ट करके, और इसके साथ आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं।
तो चलें, ऑयल हल्का सा गर्म होना शुरू हो गया है, इसमें ऐड कर देते हैं चिकन, शामिल कर देते हैं ताकि चिकन जो है वो हमारी पकना शुरू हो जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक। तो थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। इतनी देर तक पकाएंगे कि जो चिकन है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी कि जो गुलाबीपन है वो ख़त्म हो जाए चिकन का। फिर हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो अभी शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, ज़ीरा ऐड करेंगे, छोटी इलायची इसमें जाएगी। चलिए जी, इसी ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक, ये हमने इसमें शामिल किया। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा साबित गरम मसाला, खुशबूदार सा तैयार करेंगे तो दालचीनी इसमें चली जाएगी। इसके साथ ही हम इसमें खोल कर ऐड कर देते हैं छोटी इलायची, ये शामिल कर देते हैं। और चिकन को पहले पकाने के बाद जब हम इसमें यखनी के लिए पानी ऐड करेंगे तो उससे भी पुलाव का फ्लेवर थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है। नॉर्मली अगर आपको पुलाव टेस्ट चाहिए तो आप क्या करें कि पहले यखनी बनाएं, उसके बाद इसका मसाला भूनें। लेकिन अफ़गानी पुलाव क्योंकि थोड़ा सा और हल्के मसाले के साथ होता है, तो हम पहले चिकन को भूनेंगे, तमाम मसाला भूनेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इसकी यखनी हम बनाएंगे कनौर के चिकन स्टॉक के साथ, और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़ेदार हो जाएगी। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें चला गया, और इसके साथ साथ छोटी इलायची और दालचीनी, ये चीज़ें हमने इसमें ऐड की। थोड़ा सा चिकन को भून लेते हैं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, चिकन हमारी पकनी शुरू हो जाए। नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। तो मैं 1 स्पून भर के ऐड कर देती हूँ नमक, और नमक आप इसमें शामिल करेंगे इस हिसाब से कि जो चावलों के लिए भी काफ़ी हो। बासमती राइस ले लीजिए और इसको भिगो दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि पुलाव बनने जा रहा है। तो आज हम पानी ऐड करके उसमें चावल डाल के कुक करेंगे। आज तह वाला कोई सीन नहीं है। तो चले, इसमें अब हमने ऐड कर देना है नमक हस्बे ज़रूरत। तो मैं 1 टेबल स्पून लेवल में ऐड कर देती हूँ सॉल्ट। कम होगा, बहुत आराम से हम तेज़ कर लेंगे, तेज़ हो जाएगा फिर कम करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसमें हम ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज, और हल्का सा मैं पानी ऐड कर देती हूँ। चले, इसी हमने इसमें प्याज ऐड की। अब मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि जो मसाला है वो नीचे लगे नहीं, और हम बहुत अच्छे से प्याज के साथ जो हमारी चिकन है उसको भून लें। क्योंकि अभी चिकन कच्ची है, हम इसको बहुत अच्छे से भून सकते हैं। एक दफ़ा ये कुक हो गई तो हम इसको बहुत नहीं चला पाएंगे, फिर चिकन टूट जाती है। तो हम इसको पहले अच्छा सा भूनेंगे, यखनी बनाएंगे, और फिर हमने उसमें ऐड कर देने हैं राइस। तो शुरू में ही आपके काम है, फिर आपने कुछ भी नहीं करना, राइस ऐड कर देने हैं, और फिर ये पकने के लिए हम रख देंगे। गाजर और शिमला मिर्च को हम करेंगे अलग से फ्राई। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ मैं पानी। अच्छा, अगर मैं ड्रिंक्स के अज्जा आपको नोट करवाऊँ, जो आज हम कनौर के साथ चटपटा लेमनेड बनाने जा रहे हैं, उसमें हमें चाहिए भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, उसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी काली मिर्च, साथ ही उसमें जाएगा लेमन का जूस, हम उसमें ऐड करेंगे कनौर का चटपटा मसाला, और इसके साथ ही हमने इसको अच्छा सा ब्लेंडर में चाहे तो ब्लेंड कर लीजिए, वरना आप इसको ग्लास में भी मिक्स कर सकते हैं। शीरा ऐड कर दीजिए या फिर शामिल कर दीजिए चीनी। तो एक चटपटा सा जो ड्रिंक है वो झटपट से तैयार हो जाएगा। तो ड्रिंक्स भी तैयार करेंगे, पहले हम अपनी चिकन को थोड़ा सा कुक होने देते हैं, और ये वाला पानी खुश्क होगा तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी यखनी के लिए पानी। छोटा सा ब्रेक है, मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर कर देती हूँ। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब मैं अफ़गानी पुलाव में ऐड करने जा रही हूँ पानी। 3 पाव हमारे पास है चावल, तो तकरीबन हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 लीटर पानी। तो मैं ये वाला जग तो ऐड कर देती हूँ और इसको पकने देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कनौर का चिकन क्यूब। उनका चिकन स्टॉक क्यूब है जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन का फ्लेवर है, तो मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि जो हमारी यखनी है बहुत ही मज़ेदार सी हो जाए। तो एक अदद ले लेते हैं चिकन क्यूब और इसको रख देते हैं वापस। चलें जी, ये वाला इनका हम यूज़ करने जा रहे हैं पुलाव सूप स्टॉक। बहुत ही मज़ेदार सा क्यूब है, मेरा तो वाकई बहुत फेवरेट है और घर में जब भी दिल करता है कि पुलाव के टेस्ट को और एनहेंस किया जाए, ख़ास तौर पे अगर आप चिकन का पुलाव बनाने जा रहे हैं तो इसमें फिर आप ऐड कर दीजिए कनौर पुलाव सूप स्टॉक। इसका फ्लेवर और भी मज़ेदार हो जाता है। तो यखनी बनाते हुए स्पेशली आपने इसको शामिल कर देना है। जो भी आप अपनी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं वो आप फॉलो करें। जब आपने पानी ऐड किया, यखनी बनने के लिए रखी, अब आप इसमें ऐड कर दीजिए कनौर का क्यूब। मैं दोनों ही क्यूब इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको पकने देते हैं। बहुत आराम से ये डिज़ोल्व हो जाता है। चलें, नमक भी हम इसमें शामिल कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। अफ़गानी पुलाव बनने जा रहा है और अब मैं एक अदद और पैन ले लेती हूँ और साइड में जो हमारी किशमिश है, इसके साथ साथ गाजर, उसको भी फ्राई करके रख लेते हैं। चलें, पानी इसमें और जाएगा। वो ये रहा हमारे पास थोड़ा सा और मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। 1 लीटर हम शामिल कर चुके थे और अब मैं ½ लीटर इसमें और ऐड कर देती हूँ। चलें, इसको कर देते हैं कवर। जैसे ही ये उबलना शुरू होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी भीगे हुए चावल। और अब एक अदद और फ्राइंग पैन ले लेते हैं और गाजर और जो हमारी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमने ले लिया एक अदद फ्राइंग पैन। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी डालडा कुकिंग ऑयल। पाउच में भी दस्तयाब है, बॉटल में भी दस्तयाब है। काफ़ी स्टैंडी ज़बरदस्त सा इनका पैक है। जहाँ मामता वहाँ डालडा। माओ का एतमाद है डालडा पे गुज़िश्ता कई सालों से। चले, इसको रख देते हैं यहाँ। और ये आ गई हमारे पास जूलियन में कटी हुई गाजर। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी किशमिश। अच्छा, किशमिश को भिगो दीजिएगा, काफ़ी मट्टी होती है किशमिश में, तो खूब अच्छा सा अगर आप इसको भिगो देंगे तो इस आपको पता चलेगा कि वाकई। और मैं इसको निकाल लूँगी, इसकी जो डंडियाँ हैं वो आप निकाल लीजिएगा। किशमिश अच्छी सी फूल भी जाती है जब हम इसको फ्राई कर रहे होते हैं। अच्छा, पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ गाजर, ताकि थोड़ी सी गाजर सॉफ्ट भी होनी शुरू हो जाए। स्टोव अपना कर देंगे ऑन और चीनी इसमें जाएगी बहुत थोड़ी सी ऐड करेंगे, लेवल में 1 टेबल स्पून, सिर्फ कैरामलाइज करने के लिए। एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी हमारी गाजर पे, बस बहुत ज़्यादा चीनी नहीं ऐड करनी है। और इसको वॉश करके जब गाजर अच्छी सी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी किशमिश, जिसको आप वॉश करके रख लें। अच्छा, ब्लैक वाली भी जाती है, गोल्डन वाली भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दोनों मिक्स करके भी अच्छी लगती हैं, तो दोनों मिक्स करके शामिल कर दीजिए। चलिए जी, अच्छा सा गाजर को सॉफ्ट कर लेते हैं और ताकि हमारी ये वाली तैयारी जो है ये वाली कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे हमारा पानी उबल रहा है तो मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। भीगे हुए शामिल कर देंगे इसमें राइस। अफ़गानी पुलाव यहाँ पे बनने जा रहा है और यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने उसमें कनौर का पुलाव स्टॉक भी ऐड कर दिया था। थोड़े से और राइस हैं वो भी ऐड कर देते हैं।
नमक आपको जब भी चावलों का चेक करना हो, चावल ऐड करें पानी में, उसके बाद नमक चेक करें, तो फिर आपको बिल्कुल बिल्कुल सही से आइडिया होगा कि आपका नमक कितना है। और नमक अगर कम होगा तो फिर पुलाव का टेस्ट भी ख़राब होता है, क्योंकि और बहुत सारे मसाले वैसे भी नहीं हैं। चलो इसको रखते हैं यहाँ और गाजर को भी चेक कर ले। गाजर की में आँच फ़िलहाल करते हैं हम बंद। थोड़ा सा पुलाव को चम्मच चलाते हैं कि पैन अच्छा सा गर्म हो गया है, और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये हमारी भीगी हुई किशमिश। अच्छा, मिठास एक तो हल्की सी हमने चीनी ऐड की, उससे तो आती ही है। फिर गाजर और किशमिश भी एक नेचुरल मिठास लिए हुए है, तो एक हल्की सी जो मिठास आती है इस पुलाव में, वो इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देती है। चलिए स्टोव करते हैं ऑन और लाइट सा फ्राई करेंगे। अब क्योंकि हम किशमिश ऐड कर चुके हैं, गाजर को तो हमने अच्छा सा गोल्डन किया, किशमिश ज़रा सी फूलनी शुरू हो जाएगी तो मैं इसकी आंच को बंद कर दूंगी। जल्दी से जल जाती है किशमिश, हमने इसको जलाना नहीं है। अच्छा, अब हल्की सी फूलना शुरू हो गई है, आंच कर देते हैं बंद। पैन हमारा अच्छा सा गर्म है और इतनी गर्माइश जो है वो किशमिश के लिए काफ़ी है। जैसे ही हम पुलाव को दम दे देंगे, हम आ जाएंगे अपने ड्रिंक्स की तरफ और झटपट से ड्रिंक्स तैयार कर लेंगे। छोटा सा ब्रेक भी है, आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे हमने क्या किया, जो दही है उसको पकने के लिए रख दिया। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची का पाउडर, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्च भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, ये हमने ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं और मैं इसको मिक्स कर दूँगी जो हमारे चावल तैयार हो रहे हैं उसमें। और जो हमारी गार्निशिंग है और रेसिपी का हिस्सा भी है वो हमारा तैयार हो चुका है, यानी कि किशमिश और साथ ही गाजर। चलिए थोड़ा सा इसको रोस्ट होने देते हैं। ड्रिंक तैयार कर लेते हैं। और आज जो हम ड्रिंक बनाने जा रहे हैं, कनौर की चटपटा इनका जो साशे है उसकी मदद से हम बनाएंगे चटपटा लेमनेड। वो भी बहुत आज की मज़ेदार सी ड्रिंक है। इसके साथ ही आज ऑरेंज के टैंक के साथ हम ऑरेंज की ड्रिंक बनाएंगे, जिसमें टैंक की मदद से तो हम देंगे ही ऑरेंज का फ्लेवर, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑरेंज का पल्प है वो भी हम उसमें शामिल करेंगे, तो हमारी ड्रिंक हो जाएगी बहुत ही मज़ेदार सी। मैं आपको अज्जा भी बता देती हूँ। तो जस्ट मिक्सिंग करनी है ब्लेंडर में और हमारा ड्रिंक जो है वो रेडी हो जाएगा। सबसे पहले हम जो कनौर वाली ड्रिंक है उसको रेडी कर लेते हैं। मैं चाह रही हूँ मैं पहले चावलों को दम दे दूँ, ताकि चावलों की तरफ से हमें कोई टेंशन ना हो। उसके बाद हम आ जाएं ड्रिंक की तरफ। थोड़ा सा पानी अभी इसमें है, इसको ड्राई होने देते हैं, चावलों को दम लगाते हैं और फिर हम तैयार कर लेंगे अपनी ड्रिंक, जिसको हमने सिंपली मिक्स करना है और ब्लेंड करना है। कनौर का चटपटा साशे है, वैसे कनौर का केचप भी है, इनकी ग्रीन चटनी भी मार्केट में आई हुई है, बहुत मज़े की है। डिफरेंट चाट्स पे आप उसको ऐड कर सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार सी लग रही है। फ्राई आइटम के साथ आप उसको सर्व करें, रोल, समोसे, पकौड़े, उनके साथ बहुत मज़े की लगती है। आज हमने पुलाव में कनौर का जो पुलाव स्टॉक क्यूब है वो हमने ऐड किया है, काफ़ी फ्लेवर को एनहेंस कर देता है। अगर आप कोई भी ऐसी चावलों की रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं तो फिर इनका पुलाव का जो क्यूब है वो यूज़ किया जा सकता है। चलिए, ये जो दही और मसाला था ये हमने यहाँ पे ऐड किया। आँच को करते हैं बंद और अब एक दफ़ा मिक्स करके मैं चावलों को लगा देती हूँ दम पे, ताकि फिर हम तैयार कर लें अपनी ड्रिंक। चलिए, एक दफ़ा हमने इसको चमचा चला दिया और इसको मैं इस चूल्हे पर रख लेती हूँ। आँच को थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। चलिए जी, इसको करते हैं कवर। नीचे तवा रखना चाहते हैं, नीचे तवा रख लीजिए, अच्छा है। ख़ास तौर पे अगर आपकी जो देगची है उसका पैंदा आपको लगता है कि पतला है तो फिर लाजमी आप तवे का इस्तेमाल कर लें। चलें, ये हो गया।
अब आ जाते हैं अपने ड्रिंक की तरफ। वैसे तो सिंपल मिक्सिंग भी की जा सकती है, लेकिन चलिए चीनी है, अच्छी सी ब्लेंड हो जाएगी, तो मैं शामिल करने जा रही हूँ चीनी। 1 टेबल स्पून आपने चीनी ले लेनी है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, बहुत थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है। थोड़ी सी काली मिर्च, इसके साथ ही इसमें जाएगा लेमन जूस, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी हमारा चटपटा मसाला। यहाँ आई थिंक सामने ही है, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, ये रहा हमारा मसाला। इसको वापस प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, और ये आ गया हमारा चटपटा मसाला कनौर का, जो आप डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम इसके साथ लेमनेड बनाएंगे, और चटपटा सा जो लेमनेड है वो बनने जा रहा है। मैंने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं अपने इस जग में। अब आ जाएगा ये हमारा चटपटा मसाला, जिसको ओपन करते ही बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है आप कितना लेमनेड बना रहे हैं। 1 टीस्पून मैं इसको ऐड कर देती हूँ। चलें, बाकी अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे, और अगर आइस ऐड करना चाहते हैं, आइस आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो चटपटा भी हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मसाले से कलर भी काफ़ी खूबसूरत सा इसका आया है। मैं ग्लास निकाल लेती हूँ और इसको सर्व कर देते हैं। सर्व करने से पहले एक दफ़ा इसको और चलाते हैं। चटपटा लेमनेड हमारा रेडी हो गया है, जिसको हमने तैयार किया कनौर के चटपटे से मसाले के साथ, और इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ। इसको भी ऐड कर देते हैं, दिखने में हमारी जो ड्रिंक है वो और अच्छी और ज़बरदस्त लगेगी। रमज़ान है, डिफरेंट तरह के ड्रिंक्स हमें अच्छे लगते हैं इफ्तार में स्पेशली, तो आप तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और ड्रिंक है उसको तैयार करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अफ़गानी पुलाव जो है वो दम पे आ चुका है। कनौर की चटपटा लेमनेड हमने तैयार की, जिसका अगर आपको रिकैप देते चले तो कनौर का चटपटा पाउडर हमने उसमें ऐड किया, और इसके साथ साथ थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा और पिसी हुई काली मिर्च आपने ऐड करनी है। लेमन जूस उसमें शामिल कीजिएगा, बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर दीजिए, और आपकी ड्रिंक हो जाएगी तैयार। अब आ जाते हैं एक और ड्रिंक की तरफ, जिसमें हम टैंग का जो ऑरेंज फ्लेवर है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं चीनी को। 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। यहाँ से हम ले लेते हैं ऑरेंज, और ऑरेंज के जो सीड्स हैं वो आपने निकाल लेने हैं, और जितना हो सके उसका जो वाइट वाला एक पार्ट होता है वो भी आप निकाल लीजिएगा। तो ये एक ऑरेंज को हमने यहाँ पर सीडलेस कर लिया है, और इसको मैं ऐड कर दूँगी ब्लेंडर में। हमें बेसिकली इसका जो पल्प है वो चाहिए, ताकि ड्रिंक ना सिर्फ हम पिएँ बल्कि उसको खाएं भी। अच्छा, इसमें हम शामिल कर देते हैं पानी, तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी का शामिल कर देंगे, और पहले हम इसको अच्छा सा ब्लेंड करते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑरेंज का टैंग, तो उसको ब्लेंड करते हैं। अच्छा सा ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ऑरेंज का टैंग, और मेरे पास इनका जग भी मौजूद है, तो जग ले लेते हैं। ज़बरदस्त सा जो पल्प है वो भी आ रहा है साथ। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 टेबल स्पून ऑरेंज टैंग, जिस
से इसका फ्लेवर हो जाएगा बहुत ही मज़ेदार। इसको करेंगे हम अच्छा सा मिक्स। अच्छा, अब इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो गया। ऑरेंज का फ्लेवर तो अब इसमें आ ही गया है, लेकिन हमने इसमें ऑरेंज का पल्प भी ऐड किया है। और आप ले लीजिए एक अदद ग्लास। चलिए जी, ये आ गया हमारा टैंग का ड्रिंक। आई होप कि आज के दोनों ड्रिंक्स आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अब क्या करते हैं कि अपना एक अदद बड़ा सा प्लेटर ले लेते हैं और जो राइस हैं उनको कर लेते हैं डिश आउट। तो मैं ये वाला प्लेटर ले लेती हूँ और इसमें निकाल लेते हैं चावल। और इसकी जो गार्निशिंग है वो भी हमारे पास यहाँ मौजूद है, गाजर और साथ ही किशमिश। चलिए इसकी आंच को यहाँ पे कर देते हैं बंद। ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपीज़, और ड्रिंक्स भी ज़रूर आपने तैयार करना है, बनाना है। चलिए चावल निकाल लेते हैं। अफ़गानी पुलाव आज हमने तैयार किया था चिकन में, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। अच्छा सा गला लीजिएगा और सेम रेसिपी को फॉलो करना है। कनौर का हमने इसमें शामिल किया था पुलाव स्टॉक। चलिए जितना हमारे प्लेट पे खूबसूरत लग रहा है इतना निकाल लेते हैं। और रमज़ान में हम मिस करने लगते हैं बिरयानी, पुलाव, समझ में नहीं आता किस टाइम बनाए। मेरे ख़्याल से दिल चाह रहा है चलें थोड़ी सी आप फ्रूट चाट बनाएं, और इसके बाद इफ़्तार में जो है वो बहुत अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। तैयार कर लें आप, सिर्फ फ्रूट चाट के साथ रोज़ा खोलें और फिर नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद आप इंजॉय कर सकते हैं अपना पुलाव। तो चलें इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। और टिश्यू ले लेते हैं, पीछे करके रख देते हैं ताकि इसको हम सामने रखें। चलिए जी, थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ गाजर और जो हमने फ्राई करके रखी थी किशमिश। चलें जी, अच्छा सा ये ऐड कर दिया। थोड़ी सी आ जाएगी इसमें सुर्ख प्याज, बहुत हल्की सी, ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं, लेकिन चलें गार्निशिंग में शामिल कर देते हैं और इसको भी प्लेस कर देते हैं यहाँ। और रमज़ानों में जहाँ और बहुत सारे टास्क होते हैं ना हमारे पास, वहीं एक ये भी होता है कि भाई बर्तनों को धोया जाए और साफ़ सुथरे तरीके से उनकी जो ज़िद्दी दाग हैं, स्पेशली चिकनाई के, चॉकलेट हो गया, केचप हो गया, उनके दाग कैसे निकाले जाएं। तो किचन में आपको इन ज़िद्दी दागों से डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपके पास सर्फ एक्सेल है और इसके साथ साथ आप अपने जो डिशेज़ हैं उनको वॉश कर सकते हैं जनाब विम से, जो कि लेमन और सॉल्ट की पावर लेकर आया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करके देखें कि भाई आखिर जितना कहा जा रहा है वैसा है या नहीं। तो ये ले लिया हमने थोड़ा सा विम और अपनी प्याली को वॉश करके देख लेते हैं। और इनका कहना है कि जब इनसे बर्तनों को वॉश किया जाए तो बर्तन हो जाते हैं खुशबूदार, और वाकई लेमन की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बर्तन भी आपके चमक जाएंगे और हाथों को भी रखता है महफूज। चलें, ज़बरदस्त सी लेमन की खुशबू आ रही है। तो जनाब लेमन का लॉन्ग मैक्स बार जो कि चिकनाई निकालता है खींच के, तो आपका रमज़ान का ये मसला भी हुआ हल। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर मैं पुलाव का आपको रिकैप देती चलूँ तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लीजिए। मेरे पास प्याज फ्राई थी। आपको चिकन को थोड़ा सा सौटे करना है, उसमें ऐड कर दीजिएगा छोटी इलायची, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, अच्छा सा आप उसको भून लीजिए। फिर आपने उसमें शामिल कर देना है जनाब पानी ऐड कर दीजिए और कनौर का चिकन क्यूब शामिल कर दीजिए, जिसमें पुलाव स्टॉक का इनका क्यूब है वो ऐड करें ताकि चिकन का फ्लेवर और ज़्यादा एनहेंस हो जाए।
साइड में फ्राइंग पैन में आपने गाजर और किशमिश को फ्राई करके रख लेना है। यखनी तैयार हो जाए, दही को भी हमने अलहदा से भून के उसमें शामिल कर दिया था और उसके बाद आप चावल ऐड कीजिए, उसे दम लगा दीजिए। गाजर और शिमला मिर्च के साथ उसको सर्व कर दीजिएगा। कनौर का आज चटपटा लेमनेड हमने बनाया, कनौर के चटपटा मसाला के साथ। इसके अलावा उसमें लेमन जूस, भुना कुटा ज़ीरा और आपने ऐड करना है थोड़ी सी काली मिर्च। मसाला हल्का रखिएगा ताकि आपका जो ड्रिंक है उसमें बस लाइट सा चटपटा सा फ्लेवर आए। और लेमन जूस ज़्यादा ऐड करें, चीनी आप ऐड करेंगे अपने हिसाब से। कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है उसका। इसके साथ साथ हमने टैंग की ड्रिंक बनाई जिसमें टैंग का ऑरेंज का फ्लेवर दिया हमने टैंग से, बल्कि इसके साथ साथ एक अदद ऑरेंज लिया और उसको सीडलेस करके हमने जग में उसका जो पल्प है उसको अच्छा सा मिक्स कर दिया जब, और उसके साथ हमने ऐड किया टैंग का ऑरेंज फ्लेवर का पाउडर। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ड्रिंक तैयार हुई है जिसमें ऑरेंज का पल्प भी है और फ्लेवर तो है ही बहुत मज़े का। आज के लिए बस इतना ही, और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।